हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस पे क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होती है। देखिए, शक्ति क्या होता है, शक्ति क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। क्या होता है, कार्य बटा में समय। कि किसी कार्य को हम कितना समय में कर ले रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हमारी शक्ति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये 10 कार्य 5 मिनट में करता है। कितने मिनट में, 5 मिनट में। और दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति है, ये 10 कार्य 8 मिनट में करता है। 10 कार्य करता है, 8 मिनट में करता है। तो जो ये 5 मिनट में किया गया कार्य है, ये इसकी शक्ति हो जाएगी। कितना कार्य कर रहा है, जो 5 मिनट में कितना कार्य कर रहा है, 10 कार्य कर रहा है, इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जबकि इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, 1.25। तो यहां जो कार्य हो रहा है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी मशीन द्वारा जो कार्य होता है वह कितने समय में होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, शक्ति। इसकी शक्ति क्या है, 2 कार्य क्या करेगा, पर मिनट करेगा। जबकि ये कितना करेगा, 1.25। तो इसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। जो पहला वाला व्यक्ति उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। तो शक्ति क्या होती है कि जो कार्य है उस कार्य को वह कितने समय में कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। जो कार्य कम समय में होगा उसकी शक्ति ज्यादा होगी, जो कार्य ज्यादा समय में होगा उसकी शक्ति कम होगी। तो आप शक्ति समझ गए होंगे। शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय, अर्थात किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है वही उसका शक्ति होता है। अब देखिएगा, जो शक्ति है और शक्ति हम कार्य करेंगे तो हमारे अंदर से क्या होगी, एनर्जी खत्म होगी। तो हम कोई कार्य करेंगे, कार्य कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, एनर्जी खत्म होगी। तो हमें पढ़ना है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति में क्या देखेंगे हम, कि जो परिपथ है उससे कितनी उष्मा व्यय हो रही है, मतलब कितनी उष्मा खर्च हो रही है, पर सेकेंड कितनी ऊर्जा खत्म हो रही है, वही उसकी क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। जैसे हम कार्य कर रहे हैं, मैंने कार्य किया तो मेरे अंदर से क्या होगी, उष्मा खत्म होगी, मेरी ऊर्जा क्या होगी, रिलीज होगी। तो उसी प्रकार जब हम विद्युत शक्ति पढ़ते हैं तो वहां कोई व्यक्ति होगा नहीं, वहां परिपथ होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो उस धारा द्वारा कितनी उष्मा व्यय होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत शक्ति कहलाएगी। चलिए आइए उसकी परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद उसके व्यंजक को प्राप्त करते हैं। देखिएगा, यदि मुझे करना है विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखना तो क्या हो जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड व्यय होने वाली ऊष्मा को क्या कहेंगे, हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो कोई परिपथ है, उस परिपथ से प्रति सेकेंड अर्थात हर एक सेकेंड में कितनी उष्मा व्यय हो रही है वही उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे P से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी शक्ति होती है, पावर होती है, उससे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, W बटा T। अब यहाँ W है, आप सोच रहे हो W से तो कार्य होता है। जब हम कार्य करते हैं वही कार्य ही हमारा क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो जो कार्य होगा वही क्या होगा, उसकी उष्मा होगी। जितना कार्य होगा उतना उष्मा रिलीज होगी। तो W बटा T हो गया। यहां से W कार्य का मात्रक, ये हो गया आपका फार्मूला। यदि यहां से हम क्या निकालें, इसका मात्रक निकालें, मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो क्या हो गया, मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो गया। जूल प्रति क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इसी जूल प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो जो मात्रक है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या आ गया, वाट आ गया। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। आप इसे जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं।
तो शक्ति क्या हो गया, पावर क्या हो गया, प्रति सेकेंड किया गया जो कार्य होगा या जो रिलीज उष्मा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, शक्ति कहेंगे। मात्रक क्या आ गया, जूल प्रति सेकेंड आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। चलिए यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद इसके जो अदर फार्मूले हैं, जो अदर रूप है, जिसके अन्य रूप से हम इसे कैसे लिख सकते हैं उसको भी देखते हैं। पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, हम जानते हैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़ते हैं जूल का नियम, उसमें प्रभाव पड़ते हैं, जूल का उसमें प्रभाव पड़ते हैं, वहां हम लोग देख ही रहे होंगे कि W बराबर क्या होता है, VIT होता है। W बराबर क्या होता है, VIT होता है। तो W का मान यदि हम यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, P बराबर VIT अपान में T। तो यहां से T से क्या हो जाएगा, T कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ गया, V इंटू आई भी आ जाएगा। तो एक फार्मूला हम यहां से क्या प्राप्त कर सकते हैं, P इक्वल टू VI। तो एक फार्मूला ये भी आपके पास क्या आ गया है, यहां से प्राप्त हो गया। इसे भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद भी हमने क्या कर दें, V बराबर ओम के नियम से लोग पढ़े क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम में क्या होता है कि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। यदि V का मान यहां हम पुट कर दें तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V के स्थान पे क्या पुट करेंगे, V के स्थान पे I इंटू आर, और पहले से ही क्या है, I है। I इंटू आर, पहले से क्या है, I है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ओम के नियम से V बराबर IR, तो जहां V है वहां हमने क्या रख दिया, IR रख दिया। V के स्थान पे क्या रख दिया, IR रख दिया, तो I का I से स्क्वायर हो गया और R हो गया। देखिएगा, हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V बाई R होता है। I बराबर क्या होता है, V बाई R होता है। तो जहां I है उसके स्थान पे क्या रख देंगे, V बटा R रख देंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर। क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है, R है, तो एक R से R स्क्वायर कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R भी आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R आ जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी इसका हो जाएगा। तो हमने देखा P बराबर क्या आ गया, VI आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R भी आ गया और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R भी आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने फार्मूले आ गए, इस प्रकार से देखिएगा। P बराबर क्या आ गया, P बराबर सबसे पहले हमने क्या निकाला, W बटा T निकाला। P बराबर क्या हमने सबसे पहले निकाला, W बटा T निकाला। उसके बाद V इंटू I निकाला। उसके बाद क्या आ गया, I स्क्वायर R हो गया, और लास्ट में क्या आया है, V स्क्वायर बाई R आ गया है। तो हम शक्ति के इतने फार्मूले यूज कर सकते हैं, तो आई होप कि विद्युत शक्ति क्या होती है और इसके व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।